गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विजय जामिल। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक अलंकार जिसे कहते हैं स्नैक डकी। जी हाँ, हिंदी में कहते हैं उपलक्षण, हिंदी में कहते हैं अंग अंगी भाव। दोस्तों, इसको बोलते हैं स्नैक डकी या स्नैक डकी। स्नैक डकी स्नैक डकी या स्नैक भी कह सकते हो इसको, इस तरह स्नैक डकी। स्नैक डकी या स्नैक डकी यानी उपलक्षण अंग अंगी भाव। अंग अंगी भाव का मतलब है जिसमें किसी एक अंग के, किसी एक पार्ट से, या अंगी का मतलब बहुत सारे अंगों के हिसाब से किसी एक चीज को बताना, शो करना, प्रदर्शित करना। यानी किसी एक बहुत बड़ी वस्तु, बहुत बड़ी चीज के एक अंग के माध्यम से उसकी पूरी विषय वस्तु के बारे में बताना, या एक बहुत बड़े हिस्से को लेकर एक छोटी सी चीज को दर्शाना। दोस्तों, उसको कहते हैं उपलक्षण। चलिए परिभाषा देखते हैं। ए स्नैक डॉकी इज ए फिगर ऑफ स्पीच। ये एक अलंकार है वेयर, जहां पर ए पार्ट, पार्ट पर एक अंश, एक हिस्सा, ऑफ समथिंग, किसी चीज का, इज यूज्ड, काम में लिया जाता है, टू रिप्रेजेंट, प्रतिनिधित्व करने के लिए, बताने के लिए, दर्शाने के लिए, द होल माने संपूर्ण भाग को। एक ऐसा अलंकार है जहां एक किसी चीज के छोटे से हिस्से का उपयोग हम उस चीज के बड़े हिस्से को बताने के लिए करते हैं, और या वाइस वर्सा, या फिर इसका एकदम उल्टा, मतलब जो बात मैंने कही है उसका विपरीत, या पूरे किसी चीज के बहुत बड़े हिस्से का प्रयोग हम एक छोटे से हिस्से को दर्शाने के लिए करते हैं। वहां भी दोस्तों स्नैक डकी अलंकार होता है। उदाहरणों से समझते हैं। दो चीजें हैं, पार्ट रिप्रेजेंटिंग द होल, यानी एक छोटा अंश जो पूरी चीज का प्रतिनिधित्व करे। यानी हम एक छोटी सी चीज के माध्यम से वाक्य को ऐसे बनाए कि पूरी चीज का यह आभास हो जाए। वहां है पार्ट रिप्रेजेंटिंग द होल। जैसे दोस्तों, चेक आउट माई न्यू व्हील्स, मेरे नए पहियों को चेक करो। तो पहिए का मतलब यहाँ कार है, तो कार का नाम न लेकर हमने उसका एक पार्ट, एक अंग काम में लिया है, और जो पूरी चीज का, होल चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी पूरी कार के बारे में बता रहा है। पहिए का मतलब यहाँ ये है। फाइव हंग्री माउथ्स टू फीड, मेरे पास खिलाने के लिए 5 भूखे मुंह हैं। पूरा शरीर है, पूरा शरीर न लेकर भाई मेरे पास खिलाने के लिए 5 आदमी हैं जिनको मैं खिलाता हूँ, भरण पोषण करता हूँ। तो 5 व्यक्तियों का नाम न लेकर उसने कह दिया मेरे पास 5 मुंह हैं। तो यहाँ मुंह जो है एक पार्ट है, और पूरी बॉडी को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरे व्यक्ति को वो रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर पार्ट रिप्रेजेंटिंग द होल बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। तो मेरे पास 5 भूखे मुंह हैं खिलाने के लिए, अर्थात पालन पोषण के लिए, खिलाने के लिए मेरे पास 5 लोग हैं परिवार में। अगला है दोस्तों, ही इज वन, वो ही एक ऐसा व्यक्ति है जो लाता है होम, घर पर क्या, ब्रेड, ब्रेड लेकर आता है। तो यहाँ ब्रेड का मतलब होता है पूरी आजीविका, धन, खाना, पूरी आजीविका, लिवलीहुड पूरी। तो ब्रेड उस लिवलीहुड का एक हिस्सा ही तो हुआ। तो ये पूरा हिस्सा पूरी लिवलीहुड को शो कर रहा है, बताना चाह रहा है दोस्तों कि वही एक ऐसा आदमी जो घर पर ब्रेड लाता है। कहने मतलब घर को वही चलाता है, पूरे घर का खर्चा वही उठाता है, घर के लिए आजीविका वही कमाता है। दूसरा, हमें आवश्यकता है जूतों की, बूट्स, ग्राउंड पर बूट्स की आवश्यकता है। बूट्स का मतलब दोस्तों यहाँ सोल्जर से है, ठीक है। कि जूतों का हम क्या करेंगे, अगर भी जमीन पर जूतों की आवश्यकता है, तो जूता जो शब्द है एक पार्ट है, वो पूरी होल, होल का मतलब यहाँ सोल्जर को शो कर रहा है, सैनिकों के लिए आया है दोस्तों। ये बूट्स का मतलब सैनिक। सूट्स, सूट जानते हैं जो हम पहनते हैं, कोट पैंट वगैरह। तो द सूट्स इन द ऑफिस, ऑफिस में जो सूट थे, मेड द डिसीजन, उन्होंने निर्णय किया। अब सूट डिसीजन थोड़ी कर सकते हैं, तो यार सूट का मतलब है बिजनेसमैन है कोई, या ऑफिसर से है, कोई अधिकारी है या व्यवसायिक लोग है। सूट्स का मतलब ये है, ठीक है। तो हमने बिजनेसमैन या ऑफिसर की बजाय सूट शब्द यूज कर दिया, तो इसका मतलब वहां बिजनेसमैन या ऑफिसर है कोई। तो उन्होंने क्या किया, डिसीजन लिया। तो ये एक पार्ट है, सूट तो एक हिस्सा है कपड़े का, और पूरा जो सूट है वो पूरी चीज का प्रतिनिधित्व कर रहा है, और वो पूरी चीज है बिजनेसमैन या अधिकारी।
अगला है दोस्तों, ही वॉज वेयरिंग सम कूल थ्रेड। थ्रेड का मतलब होता है धागे। वह कुछ धागों को बुन रहा था। धागे थोड़ी बुने जाते हैं, धागे बुनने का मतलब है वो कपड़े बना रहा था। तो कपड़े, कपड़ा एक पूरा हिस्सा है, उसका एक पार्ट क्या है, थ्रेड्स, धागे। आगे देखो, आई कांट रीड विदाउट माई, मैं नहीं पढ़ सकता मेरी ग्लासेस की बिना। ग्लासेस का मतलब कांच, तो कांच के बिना नहीं पढ़ सकता। तो कांच का मतलब यहाँ दोस्तों चश्मे से है, और चश्मे का एक हिस्सा कांच भी होता है, पार्ट। और जो कांच है वो पूरी चीज को यानी पूरी चश्मे को बता रहा है। तो यहाँ पर इस ग्लासेस का मतलब स्पेक्टिकल्स है। स्पेक्टिकल्स का मतलब एक फ्रेम सहित, कांच सहित पूरा चश्मा। लेकिन गिलास तो एक उसका एक अंश है। लेकिन गिलास का मतलब, गिलास किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है यहाँ, पूरे चश्मे का। दोस्तों यहाँ पर ये भी सिनेक्डकी, उपलक्षण, अंग भंगी, भाव व्यक्त करने वाला अलंकार है, जो एक पार्ट पूरी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका उल्टा कर लो दोस्तों, पूरी चीज एक हिस्से को बताएगी। होल रिप्रेजेंटिंग द पार्ट, यानी संपूर्ण हिस्सा, होल, और एक हिस्से के बारे में चर्चा करेगा। जैसे द स्कूल, इंडिया, पुलिस, थिएटर, पैलेस और सिनेमा। दोस्तों यहाँ पर स्कूल का मतलब ये कह रहा है, स्कूल ने मेरे माँ बाप को बुलाया। स्कूल का मतलब तो पूरे सारे कमरे, पूरे स्टूडेंट, सारे स्टाफ, सब कुछ आ गया। तो पूरी स्कूल ने मेरे माँ बाप को बुलाया, ऐसे थोड़ी है। तो इसका मतलब यहाँ स्कूल का मतलब है जो हेड है स्कूल का, यानी प्रिंसिपल आएगा इसका अर्थ। प्रिंसिपल ने मेरे माँ बाप को बुलाया। भारत ने क्रिकेट मैच 5 विकेट से जीता। तो पूरे भारत की आबादी नहीं थोड़ी जीतता है, तो ये तो होल हो गया। भारत का मतलब पूरा देश, पूरी देश की जनसंख्या, होल। लेकिन ये बताना चाह रहा है एक हिस्से को, उस पूरी जनसंख्या के एक हिस्से को ये कवर करना चाह रहा है, उसका प्रतिनिधित्व करना चाह रहा है, यानी 11 खिलाड़ियों के बारे में बता रहा है केवल। तो भारत ने क्रिकेट मैच 5 विकेट से जीता, तो इसका मतलब है जो 11 क्रिकेट के खिलाड़ी थे उन्होंने जीता, नहीं कि पूरे भारत ने। तो पूरा होल एक पार्ट को बता रहा है, उस खिलाड़ियों की, क्रिकेट की टीम के बारे में बताना चाह रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर भी सिनेक्डकी अलंकार है। पुलिस ने चोर को पकड़ा। पुलिस का मतलब पूरा विभाग हो गया। पूरा विभाग आके एक चोर को पकड़ेगा क्या, नहीं। तो इसका मतलब ये 2-3 आदमी होंगे, उन्होंने उसको पकड़ा। तो ये पूरी है, पुलिस का मतलब पूरा डिपार्टमेंट। लेकिन ये बताना चाह रहा है कि भाई 2-3 आदमियों ने, 2-3 सिपाहियों ने चोर को पकड़ा। तो यहाँ भी होल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। थिएटर ने जो परफॉर्मेंस हुआ, जो फिल्म वगैरह चल रही थी, उसकी अपलाउड की, तालियों के साथ उसकी प्रशंसा की। थिएटर में तो सब आगे जो सारे कार्मिक है, बिल्डिंग है, सब कुछ। लेकिन थिएटर ने ताली थोड़ी बजाई, बल्कि जो ऑडियंस थे, वहां दर्शक थे, श्रोता थे, उन्होंने ताली बजाई। तो थिएटर तो हॉल हो गया, और बताना चाह रहे हैं हिस्से को, मतलब ऑडियंस के बारे में। दोस्तों महल ने एक सरकारी वक्तव्य जारी किया, ठीक है, आधिकारिक वक्तव्य जारी किया। तो महल थोड़ी जारी करेगा, महल में तो सब आगे मंत्री संतरी कर्मचारी रहो, आगे सेना वेना, सोल्जर, राजा रानी सब आ गए। तो वो थोड़ी स्टेटमेंट जारी करेगा। तो हॉल, पैलेस का मतलब हॉल। लेकिन वो एक चीज को बता रहा है, क्या, राजा या रानी। यहाँ पैलेस का मतलब या तो किंग या क्वीन, उसने आदेश जारी किया। अगला है, वो काम करना चाहता है सिनेमा में। सिनेमा का मतलब थिएटर होता है जहां मूवी देखते हैं। तो वहां काम करने का मतलब नहीं है। यहाँ सिनेमा का मतलब क्या हुआ है, फिल्म इंडस्ट्री। सिनेमा तो सारी आ गई, पूरा सिनेमा आ गया, पूरी हॉल है सिनेमा तो, ठीक है, संपूर्ण है। लेकिन ये एक हिस्से के बारे में बात करना चाह रहा है भाई। सिनेमा में तो कैमरामैन भी हो सकता है, मेकअप वाला भी हो सकता है, शूट करने वाला भी हो सकता है, गाड़ी चलाने वाला भी हो सकता है। तो सिनेमा तो हॉल हो गया। लेकिन वो बात कर रहा है कहाँ काम करना चाहता है, कि फिल्म इंडस्ट्री में, ठीक है, मूवीज में वो काम करना चाहता है। तो ये हॉल है और पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ ये छोटा सा अलंकार सिनेक्डकी आपके अच्छे से समझ आया होगा। ये जानकारी रीट के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए विशेष महत्वपूर्ण है दोस्तों। और ये वीडियो मुझे लगता है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।